अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर से एक ऐसा नाम जो इस बार तीसरी बार मैदान में है और जो माहौल है, जो ज़मीनी हकीकत है, वो एक बार फिर से उनके पक्ष में लिहाजा अभी दिखती हुई नज़र आ रही है। लेकिन विपक्षी दल भी मजबूती से सामने है। क्या कुछ परिणाम होंगे वो तो 4 जून को साफ होगा। लेकिन बात करें अगर अजय मिश्रा टेनी की, तो 2014, 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव इस बार उनके सामने है। अजय मिश्रा टेनी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा, आप ऐसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से 2014 में सांसद हुए, 2019 में जब सांसद हुए तो उसके बाद उनको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया गया। उनकी ताकतें बढ़ने के साथ साथ उम्मीद ये भी जताई जा रही थी कि अब उनका प्रभाव भी आने वाले दिनों में लखीमपुर, सीतापुर ऐसी बेल्टों में दिखने लगेगा और इसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन सब कुछ ठीक तब नहीं हुआ जब उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा था, तो वहीं लखीमपुर के तिकोनिया में एक ऐसा कांड हो गया। इस कांड की वजह से अजय मिश्र टेनी की काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ीं, उनके बेटे की भी मुश्किलें बढ़ीं और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आईं। ऐसे में फिलहाल इस पूरे मामले में जब अजय मिश्र टेनी का नाम मुखर होकर के सामने आया, तो आप समझिए ये पूरी घटना जब हुई तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अजय मिश्रा टेनी की मुश्किलें बढ़ाने वाली थी। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान बताया जाता है कि अजय मिश्र टेनी लोगों से संवाद कर रहे थे, उसी दौरान भीड़ उग्र हो गई। किसानों के मामले को लेकर के कुछ टिप्पणी कर रहे थे और इसी दौरान भीड़ उग्र होती नजर आई, जिसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बताया गया कि उनका बेटा आशीष मिश्रा थार चला रहा था और उसने कई किसानों को रौंदते हुए निकल गया, ऐसा आरोप भी लगा। मामले को लेकर के काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ा इस पूरे मामले ने। इसके बाद मुश्किलें लगातार आशीष मिश्रा की, अजय मिश्र टेनी परिवार के लिए भी बढ़ती गई। लेकिन आप ये समझिए कि इसके बाद भी अजय मिश्र टेनी का ना सियासत में ना ही सरकार में कहीं पर भी कद कम नहीं हुआ। 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ। 2022 के विधानसभा चुनाव में लखीमपुर की लगभग सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और ये जीत इस बात की पुष्टि कर रही थी कि किसी भी तरह से जो भी लखीमपुर में जो कांड हुआ था उसका कोई प्रभाव किसी भी तरह से चुनावों में नहीं था, मतलब कि लोग नाराज नहीं थे। और यही वजह है कि लगातार अजय मिश्र टेनी, जब 2024 का लोकसभा चुनाव सामने था तो लोग कयास लगा रहे थे कि इस बार शायद अजय मिश्र टेनी का टिकट कट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको तीसरी बार मौका दिया गया और इतना ही नहीं, बीते दिन जब अमित शाह देश के गृह मंत्री लखीमपुर आए तब भी उन्होंने यहाँ की जनता से अपील करी कि इनको यहाँ से जिता करके भेज देना, हम इनको बड़ा आदमी बना देंगे। अब कितने बड़े आदमी बनेंगे ये तो 4 जून को तस्वीर साफ होगी, लेकिन देश के गृह मंत्री से लेकर के तमाम लोग उनके लिए एक साथ एक मंच पर नजर आए, उनको जिताने की बात भी कहते रहे। क्या कुछ जनता के मूड में है, जनता क्या करना चाहती है? क्योंकि जब हम यहाँ ग्राउंड पर पहुँचे, अलग अलग जगहों पर हमने लोगों से बातचीत की, तो अभी फिलहाल फाइट की स्थिति तो दिखती है। लगभग 1.5 लाख के आसपास मतों के अंतर से अजय मिश्र टेनी ने ये जीत हासिल करी थी और इस बार जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो इस बात की भी पुष्टि कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन की सीधी लड़ाई लखीमपुर में है। और ऐसे में ये लड़ाई, क्या 1.5 लाख का जो अंतर अजय मिश्र टेनी ने अपने वोटों की गिनती में पिछली बार दिखाया था, क्या वो इस बार बना रहेगा? क्या इंडिया गठबंधन जीत हासिल करेगा? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जो ज़मीन पर स्थिति दिख रही है कि वो इतनी बड़ी नहीं है कि इंडिया गठबंधन के साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं हैं कि अजय मिश्र टेनी को यहाँ पर शिकस्त मिले, क्योंकि विरोध उतना ज़्यादा नहीं है कि अजय मिश्र टेनी यहाँ से हार सकें। अब देखना यही होगा, क्योंकि एक तरफ जहाँ विरोध के स्वर काफ़ी ज़्यादा हैं, लोग अपने पसंद नापसंद के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी फैक्टर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी तमाम दिक्कतों के बाद इस बात पर भी वोटर्स टिक जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो देश में दोबारा लाना चाहता है। और ऐसे में लखीमपुर सीट पर भी ये होता हुआ नजर आ रहा है। अजय मिश्र टेनी को लेकर के लोगों की नाराजगी अपनी जगह है,
लेकिन हार के अंतर में कमी हो सकती है, लेकिन जीत लगभग तय लग रही है। क्या कुछ रहेगा, वोटर्स क्या किस मूड के साथ जमीन पर जाएंगे, क्योंकि ऐतिहासिक मत प्रतिशत भी लखीमपुर से निकल करके सामने आ रहा है। लगभग 3 बजे तक आप समझिए कि लखीमपुर में 53% के आसपास तक मतदान हो चुका था और इसके बाद 65% के आसपास से पूरा मतदान जाने की उम्मीद भी लगाई जा रही थी। ऐसे में फिलहाल अभी इन तमाम चीज़ों को लेकर के अलग अलग तरीके की राय है, अलग अलग तरीके की बातचीत है। करीब इसके पहले ये कभी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा नहीं। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ बनी सीट और उसके बाद बैक टू बैक 2 इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जीते और तीसरा इलेक्शन भी इस बार सामने है। देश में 400 पार का लक्ष्य है। लखीमपुर में हैट्रिक लगने की उम्मीद जताई जा रही है। अजय मिश्र टेनी ने भी इस बात को लेकर के दावे किए हैं। क्या कुछ होगा ये आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होगी। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, कुछ लोगों से हम राय भी लेंगे, समझेंगे कि आखिर इस बार क्या लग रहा है भाई साहब, अजय मिश्र टेनी जीत पाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी से जो वर्मा जी प्रत्याशी हैं वो जीत रहे हैं? अब तो जो है उम्मीद तो यही दिखा रही सरकार बदलने का। तय लग रहा है कि वर्मा जी इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी का जो है नाराजगी है। अब नाराजगी क्या, जो जनता पब्लिक कहेगी वही तो होगा। बिल्कुल, जनता ही लोकतंत्र में तय करती है। क्या ये लगता है कि जो है कहीं ना कहीं जो एक लखीमपुर में किसानों को लेकर के नाराजगी अजय मिश्र टेनी से, उनके व्यवहार को लेकर के भी तमाम तरह के लोग नाराजगी जताते हैं, तो क्या ये कुछ फैक्टर है इस बार? तो ये तो नहीं बता सकते, ये नहीं बता सकते। अच्छा, अजय मिश्र टेनी को नहीं चाहते लोग, आपको लग रहा है कि बदलाव होगा? अब बदलाव तो कुछ होगा, आपकी बार कुछ बदलाव होगा। हाँ, कुछ होगा। क्या लग रहा है दादा? मैं यहाँ का रहने वाला नहीं। अच्छा, आप यहाँ के रहने वाले नहीं, यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई? क्या नाम है? एमडी जफर। क्या लग रहा है इस बार यहाँ से कौन जीत रहा है? जीत क्या रहा, लग रहा कि लग क्या रहा, सफाई जीतेगी और कौन जीतेगा? और वर्मा जी जीत रहे हैं यहाँ से। वर्मा जी कैसे जीत रहे हैं? कौन जीत रहा है? सपा जीत रही, भाजपा जीत रही? सपा जीत रही है, उत्कर्ष वर्मा जी जीतेंगे। तो वही तो पूछ रहा हूँ, वर्मा जी जीत रहे हैं। हाँ जी, वर्मा जी जीतेंगे और कौन जीतेगा? क्या ये क्यों नहीं जीत पाएंगे अगर आपको लगता है अजय मिश्र टेनी यहाँ से? जीते हैं, जीतने के लिए काम करना पड़ता है ना। क्या काम किया है? यही 5 किलो गल्ला ही देते हैं खाली, बस 5 किलो गल्ला देने में क्या देश चल जाएगा? 5 किलो गल्ले में थोड़ी नहीं चलने वाला है देश। आपने वोट दे दिया? जी दे दिया, सपा को दिया है। तो ये काम को लेकर के नाराजगी है, लखीमपुर में विकास का काम नहीं है। विकास का काम खाली ब्रिज बनवाने से विकास हो गया बस। बाकी अंदर देख लीजिए कि गलियों में पानी भर रहा है, रोड नालों में पानी भर रहा है। अभी 2-4 बूंदे गिर गई आज सुबह ही, देखो पूरा रोड पे पानी भर गया। इधर देखो जाके रोड पे पानी भर गया। मतलब विकास का मतलब ये होता है पूरा सारा विकास ही हो, ये नहीं खाली ब्रिज बनवा दिया बस। बाकी जनता तो ये चाहती है कि मतलब जनता के अभी हमें क्या, हम तो ऑटो चला रहे हैं, हमको तो ऑटो ही चलाना है। अजय मिश्र टेनी की कार्यशैली या उनसे कोई निजी नाराजगी भी वोटर्स की है यहाँ पर? ऐसी कोई बात नहीं, वैसे मैं पूछ रहा हूँ, एक आम राय। मेरी तो कोई नाराजगी नहीं। जनता जैसे आपसे तो सबकी मुलाकात होती होगी, तमाम लोग आना जाना भी गाड़ियों बैठते होंगे, काफी लोगों को तो सवारी लेके भी आए। बाकी सारे लोग तो सपा कर रहे हैं बस। बाकी लोगों की अच्छा की नाराजगी नहीं है अजय मिश्र टेनी से किसी की, लेकिन विकास के नाम पर विकास के नाम पे बस काम नहीं किया। काम नहीं किया। क्या नाम है भाई? अकबर नाम है भाई। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? यही जिला है, लखीमपुर। यही जिला कौन जीत रहा है? लखीमपुर। अरे जीत कौन रहा है यहाँ से? भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इंडिया गठबंधन से सपा जीत रही है, कौन जीत रहा है? अखिलेश यादव है यहाँ। उत्कर्ष वर्मा वो जीत रहे हैं। वो जीत रहे क्यों, ऐसा क्यों? हैं। उसी को ही वोट देकर आ रहे हैं, हमारा पूरा गांव दिया है उसको। क्या नाम है भाई साहब? संदीप कुमार। कौन जीत रहा है यहाँ से? बीजेपी। बीजेपी जीत रही है। क्यों? काम पे जीत रही। काम पे जीत रही है। बाकी तो लोग कह रहे हैं यहाँ कुछ काम ही नहीं है। बहुत काम किया है, सिलेंडर दे रही है और जो है कि पैसे दे रही किसानों को। इससे पहले कोई नहीं दिया था किसानों को पैसा।
दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, अजय मिश्र टेनी को लेकर के यहाँ पे लोगों में जब मेरी बातचीत हुई तो लोगों में नाराजगी दिखी काफी ज्यादा। कोई नाराजगी नहीं। काम कर रहे हैं। हाँ, बीजेपी ही निकलेगी। बीजेपी और अजय मिश्र टेनी में अंतर है क्या? अजय मिश्र टेनी से मतलब मतलब एक प्रत्याशी के तौर पर कैसे हैं लखीमपुर के? अच्छे हैं। हाँ, काम भी करते हैं। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि लोगों की अलग अलग राय है और ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए कि लखीमपुर के लिहाज से अजय मिश्र टेनी तीसरी बार मैदान में है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अभी वर्तमान में। इस बार और उनको बड़ा आदमी बनाने का वादा करके गए अमित शाह। क्या कुछ होगा? 4 जून को इनकी जब तकदीर की पेटी खुलेगी उससे ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ नेशन, लखीमपुर।